नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। सत्र क्रमांक 1 प्रश्न पत्र क्रमांक 1 ऐच्छिक हिंदी साहित्य रत्न के अंतर्गत हमारे अब तक 3 पाठ जो है हो चुके हैं। इसमें पहला पाठ हमने देखा था चीफ की दावत, उसके बाद सुभान खा, और इसके पहले हमने देखा है रिसर्च का चक्कर। हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हुए 3 गद्य विभाग के अंतर्गत आने वाले 3 पाठ हो चुके हैं। आज हम गद्य विभाग का अगला पाठ जो है, अंतिम पाठ कहेंगे, वो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ यात्रा वर्णन झीलों का देश। झीलों का देश नामक पाठ जो है आज हम देखने वाले हैं। असल में इसके पहले जो हमने 3 पाठ देखे हैं, उन 3 पाठों में चीफ की दावत एक कहानी थी, सुभान का रेखा चित्र था, और रिसर्च का चक्कर व्यंग्य रचना थी। और ये जो चौथा पाठ हम देखने जा रहे हैं वह यात्रा वर्णन है। अर्थात हमारे साहित्य विधाओं के अंतर्गत के एक एक पाठ को हमने वहां पे विधा के तौर पर समझ लिया है। यात्रा वर्णन क्या होता है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है, यात्रा संस्मरण क्या होता है, ये हम आज झीलों का देश इस यात्रा वर्णन से समझने वाले हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साहित्य लेखन की जो विधाएं हैं या साहित्य कितने प्रकारों में लिखा जाता है। हमने कहानी को देखा, हमने रेखाचित्र को देखा, हमने व्यंग्य रचना को देखा, अब हम यात्रा वर्णन को देखेंगे। मतलब साहित्य लिखने की ये जो पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों में किस प्रकार से वो लिखा जाता है, और कहानी से यात्रा वर्णन किस प्रकार अलग है, संस्मरण से या फिर रेखा चित्र से किस प्रकार संस्मरण अलग है, ये बातें थोड़ी सी हम इन विधाओं के माध्यम से, इन पाठों के माध्यम से समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो पाठ रखे गए हैं ये बिल्कुल आसान है, परिचय के तौर पर रखे गए हैं। हिंदी साहित्य के भीतर प्रत्येक विधा के अंतर्गत बहुत सारे रचनाकारों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। हमारे अध्ययन मंडल ने, हिंदी अध्ययन मंडल ने उन्हीं रचनाओं में से ये कुछ चुनिंदा रचनाएं जो है हमारे पाठ्यक्रम में लगाई है, ताकि आप जैसे प्रथम वर्ष के छात्रों को उन विधाओं का परिचय हो जाए और उन विधाओं के माध्यम से आप लोग समझ सके कि साहित्य लेखन जो है, जो विधाओं के माध्यम से किया जाता है, वो विधाएं कैसे किस प्रकार से लिखी जाती है। तो इसलिए पाठ्यक्रम बनाते समय अध्ययन मंडल का उद्देश्य यही रहा है कि छात्रों को साहित्य लेखन की विधाओं से परिचित कराना, या साहित्य किन किन प्रकारों में लिखा जाता है, ये बातें थोड़ी सी छात्रों को मालूम हो जाए। उस दृष्टिकोण से हमारे पाठ्यक्रम में ये 4 पाठ जो है गद्य विभाग के अंतर्गत रखे थे। हमारा अंतिम पाठ जो है वहां पे आज मैं शुरू करूंगा। पद्य विभाग के अंतर्गत की जो रचनाएं हैं वो मैडम ने आपको सभी पढ़ाई होंगी। परीक्षा की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरणिक विभाग और कौशल विभाग, ये चारों विभाग जो है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपको इन सभी चारों विभागों पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपकी परीक्षा अभी 6 मई को शुरू होगी और वो परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर हमने एक सूचना भी भेजी है कि आपको ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए कंसेंट फॉर्म जो है आपको भरना है। कंसेंट फॉर्म मतलब क्या होता है कि आप उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जब देते हो, तब आगे जब 6 तारीख को आपका पेपर शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर उस मोबाइल नंबर पर, उस ईमेल आईडी पर लिंक आ जाता है, और उस लिंक के माध्यम से आपको आगे की परीक्षा जो है उस दिन देनी होती है। तो ये कंसेंट फॉर्म जो है सबने भरना जरूरी है, और तभी जाकर आप परीक्षा जो है ऑनलाइन दे सकते हैं। आपने अभी तक नहीं भरा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी सूचना भी भेज दी गई है, उसकी लिंक भी भेज दी गई है। और कंसेंट फॉर्म भरने के लिए वहां पे PRN नंबर डालना होता है, तो PRN नंबर के लिए भी वहां पे आपकी सूची जो है वहां पे भेज दी गई है।
आप अपना नाम उसमें से सर्च कर जो है PRN नंबर उसमें डाल सकते हैं। तो कंसेंट फॉर्म स्वयं भी भरिए और अपने सहपाठियों को भी बोल दीजिएगा कि कंसेंट फॉर्म ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए जरूरी होता है। तो 6 मई से पहले इसको भरने की कोशिश कीजिए। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम का अंतिम जो पाठ है गद्य विभाग के अंतर्गत रखा गया झीलों का देश, उसको यात्रा वर्णन को हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इस झीलों का देश, इस रचना को लिखने वाले विष्णु प्रभाकर लेखक जो है, इनका परिचय आज हम थोड़ा सा देखेंगे। और इस परिचय के माध्यम से हम थोड़ा सा समझेंगे कि विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में उन्होंने जो रचनाएं लिखी है और उन रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य किस प्रकार वृद्धिंगत हुआ है और हिंदी साहित्य किस प्रकार वैविध्यपूर्ण बना है। अनेक रचनाकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अनेक रचनाएं जो है हिंदी साहित्य को वहां पे देन के रूप में दी है। तो आज हम उसी रचना में से एक रचना जो है झीलों का देश, इसको हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जो भी कुछ इस रचना में बातें कही गई है उसको भी समझने वाले हैं। उसको समझने से पहले हम आज विष्णु प्रभाकर जी का लेखक परिचय जो है सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद इस यात्रा वर्णन को हम समझने वाले हैं। विष्णु प्रभाकर जी लेखक परिचय देखिए। हिंदी लेखक व साहित्यकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव आता है मीरापुर, वहां पे इनका जन्म हुआ है। अब ये लेखक परिचय आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें लेखक से संबंधित, लेखक के जन्म स्थान से संबंधित, लेखक की जन्मतिथि से संबंधित, लेखक के गांव से संबंधित जो भी कुछ बातें आती है, ये विशेषता बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में वहां पे पूछी जाती है। तो इसलिए उसको गंभीरता से सुनने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो इसको लिख के रखिए ताकि परीक्षा में आपको इसका उत्तर देने आ जाए। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत मीरापुर गांव आता है, वहां पे उनका जन्म हुआ था और उनकी जन्म तिथि है 21 जून 1912। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा जो है मीरापुर में ही संपन्न हुई है, अर्थात उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो अपने गांव में ही उन्होंने पूर्ण की है। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, अर्थात उत्तर प्रदेश में एक दूसरा एक शहर है हिसार, वहां पे वे अपने मामा के घर चले गए और तब वह पंजाब प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। आज वो उत्तर प्रदेश का है। तो ये हिसार के यहाँ पे वो मामा के यहाँ चले गए हैं। घर की जो हालात थी वो ठीक नहीं होने के कारण वे आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए थे और गृहस्थी चलाने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को भी चुना था और उन्हें सरकारी नौकरी भी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय, अर्थात वे सरकारी नौकर थे किंतु चतुर्थ वर्ग में वो नौकरी पर आए थे और चतुर्थ वर्ग में नौकरी पर होने के कारण उन्हें प्रति माह मात्र 18 रुपये ही मिलते थे। उन्हें महीने की तनख्वाह जो है मात्र 18 रुपये मिलते थे। लेकिन मेधावी एवं लगनशील विष्णु प्रभाकर जी ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर व हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में BA की डिग्री प्राप्त की। अर्थात हिंदी में उन्होंने हिंदी भूषण नामक और हिंदी प्रभाकर नामक 2 उपाधियां प्राप्त की और संस्कृत की प्रज्ञा नामक उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की और अंग्रेजी में BA की उपाधि प्राप्त उन्होंने की है। उनके पिता का नाम है दुर्गा प्रसाद, धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी। अर्थात उनकी माता का नाम महादेवी है और पिता का नाम दुर्गा प्रसाद है और माता जो है पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। अर्थात
विष्णु प्रभाकर जी की माँ का नाम है महादेवी है और वो पढ़ी लिखी महिला रह चुकी है और उन्होंने उस जमाने में जो पर्दा प्रथा चलती थी उसका उन्होंने डटकर विरोध किया था। विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का नाम सुशीला है, ये याद रखिए। विष्णु प्रभाकर पर महात्मा गांधी के विचारों एवं दर्शन का जो है या सिद्धांतों का या आचार विचार का जो है गहरा असर पड़ा हुआ था। इसके चलते ही उनका रुझान जो है कांग्रेस की तरफ हुआ, अर्थात महात्मा गांधी जिस पक्ष के साथ काम कर रहे थे उस पक्ष में विष्णु प्रभाकर जी जो है प्रभावित हुए और उसी में काम करने लगे। और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी लेखनी को भी वहां पे चलाया है और आज़ादी के लिए वो सतत संघर्षरत रहे। अपने दौर के लेखकों में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र और आज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री वो रह चुके हैं। अर्थात विष्णु प्रभाकर जी एक बहुत बड़ी हस्ती है और हिंदी साहित्य के धुरंधर लेखक जो है या प्रतिभा संपन्न लेखक जो है प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, आज्ञेय आदि महारथियों के साथ वो रह चुके हैं। लेकिन रचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान रह चुकी है। विष्णु प्रभाकर ने लिखा पहला नाटक हत्या के बाद, ये पहला नाटक उनका लिखा हुआ है। अर्थात हिंदी साहित्य में वे ज्यादातर नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं और उनके द्वारा लिखा गया पहला नाटक है, उसका नाम है हत्या के बाद। उन्होंने हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया है और बाद के दिनों में वे लेखन को ही अपनी जीविका बना चुके थे। मतलब विष्णु प्रभाकर जी हिंदी साहित्य में विशेषतः नाटककार के तौर पर जाने जाते हैं और हिसार इस शहर में उन्होंने एक नाटक मंडली में भी वहां पे काम किया है। नौकरी छोड़कर बाद में वे लेखन कर्म से जुड़े हुए दिखाई देते हैं और अपनी पूरी जीविका जो है अपने लेखन के माध्यम से देख रहे हैं। आज़ादी के बाद नई दिल्ली आए और जब भारत को आज़ादी मिल गई अर्थात 1947 को वो दिल्ली आ गए और सितंबर 1955 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए और आकाशवाणी पर जो है 1955 में उन्होंने नाट्य निर्देशक के रूप में वहाँ पे नौकरी जो है नियुक्ति उन्होंने कर ली है, जहाँ उन्होंने 1957 तक काम किया। आकाशवाणी पर भी वो ज़्यादा समय तक रुके नहीं, लगभग 2 साल वो वहाँ पे काम कर गए। 1955 में वो आकाशवाणी पर नाट्य निर्देशक के तौर पर आ गए। उसके बाद 1957 में उन्होंने वो काम छोड़ दिया। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं जो है उपन्यास के तौर पर अगर बात करेंगे, उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, इस प्रकार के उनके प्रमुख उपन्यास है। उसके बाद उन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं। नाटक है हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश, इस प्रकार के उनके द्वारा लिखे गए नाटक है। उसके बाद उन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखे हैं। कहानी संग्रह के नाम है संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, इस प्रकार के कहानी संग्रह उनके द्वारा लिखे गए हैं। उनकी आत्मकथा जो है पंखहीन नामक उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। पंखहीन, इसको याद रखिए। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है आवारा मसीहा। ये आवारा मसीहा हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना रही है। जीवनी उन्होंने लिखी आवारा मसीहा। उसके बाद यात्रा वृत्तांत के रूप में उन्होंने ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में, इस प्रकार के यात्रा वृत्तांत भी उन्होंने लिखे हैं। इस महान हस्ती को अपने लेखन कर्म के आधार पर या उनके द्वारा उन्होंने जो भी कुछ कृतित्व किया था उसको लेकर बहुत सारे सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया है। सबसे पहला सम्मान उन्हें पद्म भूषण नामक सम्मान उनको मिला है। उसके बाद अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है।
इसके साथ साथ सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे महान हस्ती जो है हिंदी साहित्य को वहाँ पे मिल गई, इसलिए हिंदी साहित्य भी जो है गौरवान्वित हुआ है। भारत के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकारों में से एक विष्णु प्रभाकर जी का निधन 96 वर्ष में 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में हुआ है। अर्थात ये एक महान हस्ती जो है लगभग 96 वर्ष जो है उनको पूरा जीवन जो है उन्होंने व्यतीत किया, और 11 अप्रैल 2009 को उनका देहांत जो है नई दिल्ली में वहाँ पे हुआ है। तो इस प्रकार इनका ये लेखक परिचय जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो भी कुछ बातें मैंने दोबारा कही है उसके ऊपर शायद परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको एक तो अच्छी तरह से सुन लीजिए, याद रखिए, या फिर लिख कर रखिएगा ताकि परीक्षा में आपको वो लिखने आ जाए। तो ये विष्णु प्रभाकर जी का लेखक परिचय है। अगले लेक्चर में हम इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है यात्रा वर्णन झीलों का देश, इसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।